फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रैपिड स्लाइड टाइट्रेशन मेथड फॉर विडाल टेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि विडाल टेस्ट जो है वो एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, जो कि साल्मोनेला बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे कि विडाल टेस्ट जो रैपिड स्लाइड टाइट्रेशन मेथड है वो कैसे करते हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती चलूं कि विडाल टेस्ट का नाम विडाल इसलिए पड़ा था 1896 में एक साइंटिस्ट जॉर्ज फर्नांड विडाल, उसने इस टेस्ट को इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो विडाल पड़ा था। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं बेसिकली, इस टेस्ट में हम एंटीजन सस्पेंशन लेते हैं जो कि रेडीमेड अवेलेबल होती हैं, ऑलरेडी डाइल्यूटेड होती हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं होती उनको फर्दर डाइल्यूट करने की। तो अनडाइल्यूटेड जो है वो लेंगे हम एंटीजन्स, और एंटीजन सस्पेंशन लेंगे जो कि क्या कंटेन करते हैं किल्ड बैक्टीरिया। और उसके बाद पेशेंट का सीरम लेंगे, उनको हम मिक्स करेंगे और एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग चेक करेंगे। तो जिस लेवल की क्लम्पिंग आएगी तो उसका मतलब है कि इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को है। अब सबसे पहले इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये होता है कि स्टेन्ड बैक्टीरियल एंटीजन जो है वो यूज की जाती हैं, जो कि क्या होता है वो किल्ड बैक्टीरिया होते हैं। और स्टेन्ड इसलिए की होती हैं, स्टेन्ड यानी कि कलर्ड होते हैं, वो एंटीजन्स जो यूज होते हैं वो इसलिए कलर्ड होते हैं ताकि आपको एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने में जो है वो आसानी हो सके। तो जैसे कि आपको पता है साल्मोनेला की बेसिकली जो है वो दो एंटीजन होते हैं, ओ एंटीजन और एच एंटीजन, और आगे से उनके सब एंटीजन होते हैं। तो जो ब्लू स्टेन होगा एंड वो हमेशा जो होगा ब्लू स्टेन एंटीजन वो स्पेसिफिक होगा सोमैटिक ओ एंटीजन, जबकि जो रेड स्टेन एंटीजन होंगे वो स्पेसिफिकली होंगे फ्लैजिला एच एंटीजन को शो करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है कि दी स्टेन बैक्टीरियल एंटीजन आर बैक्टीरिया killed and stained to enhance the reading of agglutination reaction, and the blue stained antigens are specific to somatic O antigen while the red stained antigens are specific to flagella H antigen। तो अगर नॉर्मली आप लोग यूज करें तो नॉर्मली जो एंटीजन सस्पेंशन यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ओ एंटीजन यूज होता है, एच एंटीजन यूज होता है, ए एच एंटीजन यूज होता है और बी एच एंटीजन यूज होता है, जो नॉर्मल रूटीन में देखे जाते हैं। अब आइटम्स क्या रिक्वायर्ड होता है, सीरम तो आपके पास चाहिए ही चाहिए, उसके पेशेंट का सीरम, उसके और सीरम हमेशा आप देखें वो क्लियर सीरम आपके पास होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी हेमोलिसिस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद पाइपेट आपको चाहिए जो कि कैपेबल हो 0.005 ml से 1 ml की उसकी कैपेसिटी और डिस्पेंस करने की। अब 0.005 to 1 ml मतलब यानी कि 5 माइक्रोलीटर से 1000 माइक्रोलीटर जो है वो डिस्पेंस करने की उस पर कैपेसिटी हो या कैपेबल हो। उसके अलावा आपको रिएक्शन स्लाइड या रिएक्शन टाइल चाहिए जिसका वाइट बैकग्राउंड हो ताकि एग्लूटिनेशन देखने में आसानी हो। अब रैपिड स्लाइड टाइट्रेशन मेथड पे जाने से पहले आप जो है वो क्वालिटेटिव एक तरह से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यानी कि एक ड्रॉप जो है वो सीरम का लेंगे जो एटलीस्ट 40 माइक्रोलीटर होगा, और एक एक ड्रॉप जो है वो एंटीजन जो बैक्टीरियल एंटीजन होंगे, स्टेन बैक्टीरियल एंटीजन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनका लेंगे, उनको मिक्स कर लें और पहले आप देखें कि एग्लूटिनेशन किस में आई है। मिसाल के तौर पे आपने मिक्स किया और आप देख रहे हैं कि एग्लूटिनेशन जो है वो सिर्फ ओ वाले हिस्से में आई है, ओ एंटीजन में आई है, या ओ में नहीं आई सिर्फ एच एंटीजन में आई है, या फिर ए एच में आई है, या फिर बी एच में आई है, या ओ और एच में आई है बाकी में नहीं आई। तो फिर अब आपका क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने टाइट्रेशन देखनी है कि कितने लेवल का इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को है। तो मेन जो इस लेक्चर का मकसद है वो यही है, रैपिड स्लाइड टाइट्रेशन मेथड के रैपिडली हम ये देख सकें और टाइट्रेशन मेथड से हम देख सकें कि कितने लेवल का इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को है। अब वो कैसे होगा अब हम वो डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने वाइट टाइल को लेना है और उसके ऊपर अगर जिस हिसाब के आपके पास पाइपेट मौजूद है तो आपने क्या करना है, तकरीबन
5 सर्कल्स को चूज करना है और उसमें डिलीवर करना है 0.080, 0.040 या 0.020, 0.010 एंड 0.005 ml अनडाइल्यूटेड सीरम को, और तकरीबन उसको 3 सेंटीमीटर जो है डायमीटर सर्कल उसका बनाना है। अगर ये आपके पास पाइपेट ml में अवेलेबल नहीं है, माइक्रोलीटर में अवेलेबल है, तो आपने 80 माइक्रोलीटर, 40 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर और 5 माइक्रोलीटर जो है वो अनडाइल्यूटेड सीरम लेना है। अब क्या करना है, अब आपने रिएजेंट जो के एंटीजन है, तो अब आपने उन एंटीजन को लेना है और उनको प्रॉपरली मिक्स करना है, क्योंकि कई दफा लॉन्ग टाइम स्टैंड बाय हो तो जो रिएजेंट की सस्पेंशन है वो नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स भी अब आएगा, और दूसरा ये है कि आपके रिएजेंट की क्वालिटी भी जो है वो खराब हो जाएगी अगर आप प्रॉपरली शेक नहीं करेंगे। तो रिएजेंट को अच्छी तरह शेक करें, मिक्स करें, और उसके बाद ड्रॉपर जो कि रिएजेंट के साथ ही प्रोवाइड होता है, उसकी मदद से एक एक ड्रॉप जो है वो हर अनडाइल्यूटेड सस्पेंशन में डाल दें। फिर क्या तीसरा स्टेप क्या होगा कि अच्छी तरह मिक्स करना है और स्लोली स्लोली जो है रोटेट करना है टाइल को। और चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप होगा कि 1 मिनट तक रोटेट करने के बाद जो है वो हमने एग्लूटिनेशन को रीड करना है। अब यही स्टेप मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करती हूँ कि यूजिंग स्टेप नंबर 1, यूजिंग अ सूटेबल पाइपेटर डिलीवर 0.080, 0.04, 0.02, 0.01 एंड 0.005 ml और 80, 40, 20, 10 and 5 microliter of undiluted serum on a row of 3 centimeter diameter circle using white tile. Step number 2, shake the reagent well using the dropper provided. Add 1 drop of appropriate undiluted antigen suspension to each serum aliquot. Step number 3, mix well each circle, slowly rotate tile. And step number 4, read agglutination after 1 minute. और एट दी एंड अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम जो रिजल्ट आएगा एग्लूटिनेशन का, अगर वो हर सर्कल में शो कर रहा है, मतलब 0.080 वाले में भी आपने एग्लूटिनेशन देखी और 0.005 ml या 5 माइक्रोलीटर वाले सर्कल में भी आपने एग्लूटिनेशन देखी, तो अब उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे वो मैं अब आपके साथ एंड में शेयर करती हूँ। अब आते हैं हम रिजल्ट की तरफ। अगर आपने देखा कि जो फर्स्ट सर्कल यानी कि 0.08 ml या 80 माइक्रोलीटर में आया था, तो यानी कि वो डाइल्यूशन थी 1:20। और अगर आपने देखा कि 0.040 ml और 40 माइक्रोलीटर सीरम जब आपने यूज किया और एग्लूटिनेशन देखी, तो वो डाइल्यूशन थी 1:40। और नेक्स्ट जो अगर है आपने वो सर्कल जिसमें आपने 20 माइक्रोलीटर या 0.020 ml सीरम यूज किया था और एग्लूटिनेशन आई, तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे 1:80 यानी। और नेक्स्ट जो है वो है अगर आपने 0.010 ml जो है यानी कि 10 माइक्रोलीटर अगर आपने सीरम यूज किया और एग्लूटिनेशन देखी, तो उसका मतलब है कि ये डाइल्यूशन कौन सी थी, ये थी 1:160। और लास्ट में आपने जब 0.005 ml या 5 माइक्रोलीटर सीरम यूज किया था और एग्लूटिनेशन देखी, तो वो डाइल्यूशन जो थी वो थी 1:320। अब जो पॉजिटिव हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1:80 यानी ये रिजल्ट जो है इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है या एग्लूटिनेशन सीन है। और 1:80 से ऊपर जितनी भी डाइल्यूशन जो है वो अगर उसमें एग्लूटिनेशन देखी जाएगी, तो इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर जो है वो इन्फेक्शन लेवल जो है वो ज्यादा है। तो इस तरह हम करते हैं रैपिड स्लाइड टाइट्रेशन मेथड विडाल के लिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कितना सीरम की क्वांटिटी लेनी है, कितना और क्या प्रोसीजर होगा, और रिपोर्ट को हम रिजल्ट को हम कैसे रिपोर्ट करेंगे। बहुत ही इजी वे में हम विडाल टेस्ट जो है वो रैपिड स्लाइड टाइट्रेशन के मेथड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर विडाल टेस्ट के मुतालिक।